किसी कोठे पे बैठी होगी इसलिए वहाँ नहीं ना जाती पुलिस। तो आहनी ट्रनक लेके क्वार्टर के अंदर जाती है, फिर कुछ देर के बाद वो ट्रनक को लेके बाहर जाती है। तो जब हम ट्रनक ट्रेस करते हैं तो उसमें से हमें इस लापता खतून इसकी जो है वो डेड बॉडी मिलती है। तो मैं छुरी फेरी तो इन्हें ब्लेड तो छुरी फेरी की फेरी। ये पैसे दे के छूट जाएंगी कार वास देने नहीं इंजन नहीं कार बस। उसको कैसे आप लोगों ने छोटे से संदूक में पैक कर दिया? तो आप कह रही हैं किसी मर्द को पता ही नहीं था? क्यों ना लें, आप कातला हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज सफाकियत की ऐसी स्टोरी जानने के लिए हम लोग सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में मौजूद हैं, जहां पर ऐसा वाक़या जिसका इस वक्त पूरी दुनिया में वावेला किया जा रहा है। अरे भाई ये क्या कर दिया? क्या औरत के साथ ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ऐसा हो गया। सियालकोट में क्या ऐसा हो गया सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में कि हर कोई स्टोरी सुनता है और कांप उठता है। भाई मारा के एक खतून ने खतून का गला काट दिया, उसका हामला खतून को मारने के बाद उसका बच्चा भी मार दिया गया। इंतहा हो गई। दोनों मुलजिमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुलजिमाओं के साथ बात करते हैं, इनसे जानते हैं भाई कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। तो सारी वजह जानने की कोशिश करते हैं। एक मेरी दाईं साइड पर भी कातला है और बाईं साइड पर भी कातला कहा जा सकता है। मतलब अफसोस होता है ख़वातीन के हवाले से ऐसी घिनौनी बात करते हुए, लेकिन क्या करें, हकीकत है। तो सबसे पहले डॉक्टर इरम बकौल इनके कि ये डॉक्टर हैं, तो पता नहीं डॉक्टर हैं या नहीं हैं, बहरहाल हम इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, आप सबसे पहले अपना तारुफ तो करवाएं, क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं। तो क्या हैं आप? हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं? तो मशहूर तो यही है कि आप डॉक्टर हैं, अताई डॉक्टर हैं और डॉक्टर की बीवी होने की वजह से मशहूर हूँ। आपके हामंद हस्बैंड डॉक्टर हैं, उनकी बीवी होने की वजह से आपको भी डॉक्टर कहा जाता है। MBBS डॉक्टर हैं जी। आपके हस्बैंड? जी। कहाँ पे जॉब करते हैं? संबड़ियाल। क्या नाम है उनका? आप उनका नाम ना लें। आप क्यों ना लें, आप कातला हैं। उनका नहीं पता। आप कातला हैं। उनका इसलिए नहीं है कि उनका कोई बीच में कोई किसी किस्म का किरदार नहीं है, ना उनको इस चीज़ का पता है, ना उनको इस चीज़ का पता था, ना उनको इन चीज़ का पता है, ना अब तक उन्होंने मुझसे पूछा है। अच्छा, उन्होंने नहीं पूछा कि मेरी मासूम बीवी ने क्या कर दिया, लोगों को कत्ल कर रही है, उसको पता ही नहीं अपने? उन्हें पता है मैं इतना बड़ा गलत काम नहीं कर सकती, मेरे हाथों करवाया गया है। जी तुसी दसो, तुसी की कीता है? मैं कुछ नहीं किया, मैं मेरी गल सुन कहण ते बुला के बुलाया ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਰਾਫਿਆ। ਰਾਫਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ATM ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਉਹ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸਾਰੇ? ਉਹ ਮੋੜ ਤੇ ਸਟੋਰ। ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ। ਐਨਜੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਗਈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੇਡ ਲਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ प्लान सी कि ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ? नहीं मतलब मुझे स्टोरी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि इन्होंने डायरेक्ट ही कहा कि हमने गोलियां ली। तल्लुक क्या था, आपने कैसे उसको बुलाया, क्यों बुलाया, किस वजह से बुलाया? बुलाया ये नहीं, इरम ने बुलाया। क्या प्लानिंग किसने प्लानिंग की थी? प्लानिंग क्या थी आप लोगों की उसको बुलाने की? जो मेरी गल सुन, वो लोग तो उधर रेंट पे रह रहे थे बेचारे। वो रेंट ते रह रही सी, ऐसी भी रेंट ते रह रहे सी। एक ही बिल्डिंग में रहते हैं आप लोग? नहीं, मैं उदो दूर कदम 4 परा रह रही थी। ठीक है। तो वो इनकी बिल्डिंग में रहती थी, डॉक्टर राफिया की। ये राफिया रहती थी इरम की बिल्डिंग में। ये दोनों इकट्ठी हमसाई थी। तो आप बीच में किधर से आ गए? मैं वो टेलीफोन किया ना मेरी बेटी ने, ते बुलाती इरम पे, इरम को गई मैं, तो इरम ने आख्या भी उन्होंने बुला लिया। अच्छा, मुझे अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मतलब आपको समझ आ रही होगी शायद, लेकिन इनकी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। इरम ने इनको बुलाया, इन्होंने इरम को बुलाया, उन्होंने कॉल की। मतलब मैं इनसे बात कर लेता हूँ। आप बताइएगा ये वाक़या है क्या असल? इसकी सिस्टर, इनके बच्चे की ज़रूरत थी, उसने अपने घर में बताया था कि बच्चा हो गया हुआ है और उधर दाखिल है, ICU में दाखिल है। इन्होंने, उसकी बेटी ने मुझे रात को कॉल की थी कि आप उनसे बात करो। मैंने कहा उसकी बच्चा अभी 6 माह का बच्चा है, उसका अभी केस नहीं होने का टाइम। क्या कॉल करो उसको, क्यों कॉल करो? इसकी बेटी ने मुझे कॉल की थी कि आप उससे बात करो रफ़िया से कि बच्चा मुझे दे दे। हाँ, मुझे दे दे। मैंने उसको पहले ही मना कर दिया था क्योंकि उसको छठा माह था, उसका बच्चा इसको मतलब आपके साथ राफिया के ताल्लुकात थे? जी, मेरे साथ भी थे और इनकी बेटी के साथ भी थे। इसकी बेटी ने मुझे बस इतना लफ्ज़ बोले थे कि मेरी अम्मी उससे पैसे की बात कर लेगी, वो गरीब है, वो दे देगी बच्चा। अच्छा, मतलब पैसे देने थे और बच्चा ले लेना? जी जी। उसे बुला के ये जो दवाइयाँ लेकर आई थी ना, जूस वगैरह डाल के देने के लिए वो लेकर आई थी। वो मैंने सिर्फ जूस गिलास में डाल के दिया था पिलाने के लिए।
और जब जूस पिलाया है वो बिल्कुल ठीक थी, कोई बेहोश नहीं, कोई तंग नहीं, कोई उसको कुछ भी नहीं, चक्कर नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर इसके साथ बैठी हुई थी कि दोनों बातें कर रही थी। मैंने कहा अगर मैं उठूँ शायद रफ़िया इनके साथ खुल के बात करे, मेरे सामने वो ना माने। मैं किचन में गिलास रखने गई हूँ, रख के आई हूँ, बाहर का दरवाज़ा बंद करने लगी हूँ, बंद करके अंदर गई हूँ तो रफ़िया नीचे लेटी हुई थी, आंटी उसके ऊपर बैठी हुई थी और उसके गले में छुरी फिर गई हुई थी, यानी कि खून अच्छा, आपको बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आई नहीं, किसी चीज़ आवाज़ की, नहीं कोई आई। नहीं, शोर आवाज़ करने आई की, थी। चीखें मारने की? नहीं, आवाज़ किसी आई थी। लड़की को या किसी हथौन को तो कोई ऐसे टच भी करे तो वो इतना वेला कर देती है, इतनी चीखें मारती है कि पूरा इलाका इकट्ठा हो जाता है। आपको एक घर के अंदर आवाज़ ही नहीं आई? वो बेचारी शुरू से ही ऐसी ढीली सी हाँ, हल्की कि मुझे मार दे तो मैं ना बोलूँ, मैं नहीं, बड़ी नहीं, वो ऐसी? बोल रही थी, कही थी बाजी मुझे इससे बचा लो। वो तो इनसे छुड़वा भी रही थी। इनको मैंने कहा था उस टाइम, सामने बैठी हुई अजीज़ा बीबी, इन्हें मैंने कहा था आंटी इसे छोड़ दो, ये अभी भी बच जाएगी, इसका बच्चा तेरे काम। मुझे पता था इसका उनका बच्चा इनके किसी काम नहीं आना, पर इसकी बेटी ने इसको बोला हुआ था कि मुझे मुर्दा भी चलेगा। आपने अपने घर पे बुला के उसको कत्ल करवा दिया, सारी प्लानिंग आप कह रही हैं कि सारा कसूर इनका है? भाई बस इतनी बात हुई हुई थी कि उससे पैसों की बात करनी है कि पैसे ले ले बचा दे दें। ये प्लानिंग नहीं हुई थी कि उसको मार डालेंगे, मार डाल के उसका बच्चा लेंगे। अब आप क्या समझती हैं, मतलब क्या सलूक होना चाहिए आप लोगों के साथ जिस तरह का आपने अमल किया? हाँ भाई, हर बंदे को सज़ा जो मिलती है उसकी की है कि वही सज़ा मिलनी तो चाहिए। आपको सजाए मौत हो जानी चाहिए? अच्छा हो तो दोनों को ही हो जाए, किस किस को? इनको और मुझे, इनकी तो- बेटी को जिसका ज़्यादा कसूर है। इनकी बेटी किधर है? शैतान वो हैवान कहीं बैठी हुई है, नहीं, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? किसी कोठे पे बैठी होगी इसलिए वहाँ नहीं ना जाती पुलिस। तो वहाँ पे उसको क्यों नहीं पकड़ रही है? मुझे क्या पता, वो नहीं मिल रही है अभी उसका। ये इसकी माँ सच बता ही नहीं रही है कि मतलब सारा कसूर भाई उसका है। मेरे साथ गलत बयानी की, अपनी उसको आपको भी कत्ल फंसाया। करवाया, मुझे भी फंसाया। मैंने अपना घर बचाने के लिए सिर्फ उसको डलवा के अपने घर से उसको निकाला। मेरे साथ वो लड़की मिलेगी तो वो बताएगी मेरे साथ गलत बयानी हुई थी। मतलब आपके हस्बैंड या आपके घर से कोई भी इनमें इन्वॉल्व नहीं नहीं है? भाई, ना मेरे शोहर को पता है क्योंकि मेरे शोहर घर पे नहीं थे। इतनी भारी, मतलब वो 40 इयर्स की खातून बताई जा रही है, नहीं, उसका वो वजन भी था, कम से कम- उसको कैसे आप लोगों ने छोटे से संदूक में पैक कर नहीं, दिया? कम से तो कम- आप कह रही हैं किसी मर्द को पता ही नहीं था? किसी मर्द का बीच में लेना देना नहीं, कोई नहीं था घर पे। वहाँ पे कैमरों में भी आया, मेरा शोहर पूरे 10 साढ़े 10 चला गया था। 11 साढ़े 11 बजे वो आई हैं, 10:30 बजे मेरा शोहर गया है और वो आया था कम से कम 2:30 बजे। वो खाना खाने अपने रूटीन में अपने घर आए, खाना खा के वो चले गए। इनका संदूक मेरे शोहर के आने से पहले ही जा चुका था। मेरे घर में कोई आदमी, कोई गैर लड़का, कोई गैर आदमी भी नहीं है। आपके बकौल सारा कसूर नहीं भाई, मैं बोल रही हूँ कि मैं अपना जुर्म कबूल कर रही हूँ साथ साथ कि मैं इनके साथ थी। उस टाइम मैं भी मजबूर थी, मैं भी साथ थी इनके। ठीक है, ले जी, वो तो मजबूर हो गई। आपको क्या मजबूरी थी? अब मेरी बेटी को बच्चा चाहिए, बेटी वास्ते तो बच्चे इंज लभदे ने? बड़ी गलती हो गई मेरे को। मेरे बेटी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? बेटी उसी हाल, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ? वो पता नहीं फरार हो गई। मतलब ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी, कसूर तो है वे ना। फोन किया है, फिर ਉਹਨੇ मेरे गल सुन बकायदा मैनू भी दसिया। मैं ਉਹਦੇ घर इरम ਦੇ ਘਰ गई हाँ। ਹੀਰਮ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हाँ, कसूर तो ही तो मेरी गल सुन एवं इरम के घरों मेरी गल सुन लाश चुकी गई है। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। मावा धियां ने मारिया, मावा धियां काबू साने दे कर। मेरी गल सुन, मैं मेरी गल सुन धी मेरी फैसलाबाद बैठी, मेरी गल सुन फोत होने तो बाद घंटा 2 घंटे आई है मेरे घर। नहीं, अच्छा मुझे ये बता दे सिर्फ कि इनको क्या कोई लालच दिया था? पैसों का लालच था? कितने पैसे देने थे? मेरी गल सुन 2 लाख रुपया दिता, मैनू पता नहीं वो मेरी धी ने दिता कि नहीं दिता। इन्हें आख्या सी दारा रमान में बच्चा लै दियाँ। 2 लाख रुपए का? हाँ जी, मैं सियालकोट भी गई, मेरी धी सियालकोट भी गई, उत्थे भी ना मिलिया। फिर फैसलाबाद 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? नहीं, मेरी धी ने दिता, मैं ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਧੀ दिता। ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦਾ? मेरी धी का मेरी गल सुनो दियोर बाहर ने। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਓ। हाँ जी, मेरी गल सुनो, मैनू नहीं पता, मैनू पता मेरी गल सुनो ये जेड़े घर आई सा मैनू तो ओहदा पता है। मैं बच्ची का मेरी गल सुनो घर बसाना च मैं बच्चा ओहदा कढ़ लिया। ਇਹ ਘਰ ਵਸਦੇ ਨੇ नहीं इंज नहीं घर बसदे। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਤੇ हाँ, मेरे ਤੇ गल सुनो ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ। गलती हो गई, मेरे को गलती हो गई। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ- ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? जो सजा मिले दी कबूल। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਰਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁਣ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕਰਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁਣ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁਣ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂ ਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ नहीं नहीं क्यों मैडम नहीं बेटी इनकी हमारे घर में नहीं थी, बेटी ने जब फ़ोन कत्ल करके किया, बुलाया है। जब नहीं मर्डर उस किया टाइम गया। उसकी बेटी नहीं थी, हम दो ही थे सिर्फ, तीसरा कोई नहीं था। इनकी बेटी तो उधर से तशरीफ़ ला रही थी अपने अच्छा, शोहर के साथ। आप ये कह रही हैं कि एक बंदे ने पकड़ के उसका गला काट दिया। भाई ये सामने बैठी हुई है, इन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में ही गला काटा। ये 10 बार मानी, अभी भी मानेंगी। मैंने इन्हें गला काटते हुए भी इन्हें कहा था कि आंटी छोड़ दो, ये बच जाएगी। सामने बैठी हुई हैं। अच्छा ये कह रही हैं कि मेरा नहीं, मेरी गल सुनो कल्याण कटिया। मैं कटदी कल्या ते मेरी गल सुन मैं कंबर ते क्यों बैठ के कटदी है गला मैं कंबर ते बैठी सा ते मैं छुरी फेरी ते इहने ब्लेड ते मेरी गल सुन छुरी फेरी की फेरिया ओहदे पेट च ते फिर जुर्म साबित होया कि मेरी गल सुन जुर्म नहीं साबित होया। अच्छा वो तो कह रही है कि आपने ब्लेड फेरा, आपने ये सारा ब्लेड कुछ। लेकर आई थी, 3 ब्लेड लेकर आई थी तो किसी आपने दुकान फेरा? वाले से, और वो तीनों ब्लेड साफ सुथरी पैक घर पे पड़ी हुई है। मैंने ब्लेड को हाथ तक नहीं लगाया हुआ। तो बच्चा ऐसे ही बाहर उनके कपड़े ही गंदे हुए थे, मेरे सारे कपड़े वहाँ मौजूद हैं, जो नहीं धुले हुए, जो धुले हुए वो भी मौजूद है, जो नहीं धुले हुए वो भी मौजूद हैं। मेरे अगर मैं साथ उनकी ज़्यादा जुड़ती तो मुझे खून भी लगता भाई, मुझे खून तक नहीं लगा क्योंकि मैंने सिर्फ टांगे पकड़ के डालने वाला काम किया था। मतलब आप शामिल तो हैं ना, जी, मतलब मैं टांगे शामिल शांगे हूँ। नहीं, चार मैं टांगे शांगे हूँ। पकड़ी हुई हैं। शामिल हूँ, मेरा घर है बीच में, मैं शामिल हूँ। मैं तो किसी उस पर नहीं हटी, जो हुआ है मेरे घर में हुआ है। आपने 2 लाख रुपए लेकिन दिए। नहीं, इनकी बेटी ने अपने किसी दुआ सलाम वाले बंदे को दिया था 2 लाख रुपए। उसकी मेरे आपको पास क्या लालच था इससे? वैसे लालच नहीं था भाई, मेरे साथ भी दोस्ती के नाम पे धोखा ही हुआ है। दोस्ती के नाम पे आपके साथ क्या धोखा होगा? दूसरी दोस्त वो भी आपकी वो दोस्त भी थी जिसको धोखा, मार उसके दिया। साथ भी तो मैं यही तो कह रही हूँ कि जब उसने मुझे बस इतना कहा था कि मेरी माँ ने बात करनी है, उसको भी इसलिए बुलाया था कि बात करनी है। मुझे पता होता इन्होंने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म करवाना है इस लड़की ने, मैं कभी भी ना उसके साथ ये नहीं जी, करूँगी। इंतहाई कंफ्यूज स्टोरी है। पुलिस की तफ्तीश क्या कहेगी ये तो बाद में मामला पता चलेगा। हम SHO जो शबीर गिल हैं उनके साथ बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले में, उनसे बात करते हैं। इनकी बात करते हमें तो समझ नहीं आई कि इन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इसने किया, वो कह रही है कि इसने किया। मतलब अब इसका क्या बनेगा ये तो अदालत ही, लेकिन दोनों का यही कहना है कि हम शामिल तफ्तीश, हम मुलव्वस हैं, हम दोनों का जुर्म है। और अब हमारा कानून क्या सज़ा देगा, क्या इनकी सुलह हो जाएगी, ये पैसे दे के छूट जाएंगी? होता तो वैसे यही रहा है। तो अब देखें क्या बनेगा। फ़िलहाल हम SHO शबीर गिल हैं यहाँ पे थाना समरेआल में, उनसे मज़ीद तफ्तीश के हवाले से जानते हैं। थाने के अंदर ही मौजूद है, मुलज़माओं के साथ बात की, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आई क्योंकि इरम ने कहा कि अजीज़ा ने कत्ल किया है। अजीज़ा का कहना है ये भी मेरे साथ शामिल है, लेकिन इरम तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मैं इसके साथ 50% इसी के साथ शामिल हूँ। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ के सियालकोट के थाना समरेआल के SHO से बात कर ली जाए। शबीर गिल मेरे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर शबीर गिल। तो इनके साथ बात करते हैं और इनसे असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि कत्ल के बाद हुआ क्या था, कैसे इन्होंने मुलज़मान को पकड़ लिया। तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि आपको किस तरह खबर हुई और आपने कैसे इन लोगों को दबोच लिया? ये तो बड़े सफाक मुलजिम हैं, मतलब इतने शातर के मैंने इनसे जब बात की इन्होंने मुझे भी समझ नहीं आने दी। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी, हत्ता कि उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस ख़ानदान से हैं, किस घर से हैं, अपने हामन का नाम भी नहीं बता रही थी। मतलब सब कुछ ऐसे ही लगा। ये तो बहुत शातर मुलजिमान हैं। जी 26/8/2023 को मेरे पास है में शख्स आया, उसने पुलिस स्टेशन आकर बताया कि मेरी बीवी सुबह से घर से लापता है। तो उसकी दरख्वास्त पे फ़ौरी तौर पे मैंने मुकदमा दर्ज किया। अंदराज मुकदमे के बाद तफ्तीश स्टार्ट की तो बेसिकली जो मकतूला और उसका जो खामद है ये किराए के क्वार्टर में रिहाइश पजीर थे। तो वो जो किराए का क्वार्टर उसके गिरदोनवा में जितने भी CCTV कैमरा जो लगे हुए थे प्लस IT की हेल्प ली, तो CCTV कैमरा जात की मदद से हमने इनको ट्रेस किया। तो CCTV कैमरा में हम क्या देखते हैं कि एक ख़तून है जिसको हमने बाद में अरेस्ट किया, अजीज़ा नामी। वो पहले एक आहनी ट्रनक लेके क्वार्टर के अंदर जाती है, फिर कुछ देर के बाद वो ट्रनक को लेके बाहर जाती है। तो जब हम ट्रनक ट्रेस करते हैं तो उसमें से हमें इस लापता ख़तून इसकी जो है वो डेड बॉडी मिलती है, जिसका गला कटा हुआ था और उसका पेट चाक किया हुआ था। तो बेसिकली इस घनौने जुर्म में 2 ख़वातीन शामिल है, एक का नाम इरम है, दूसरी का नाम अजीज़ा है। अजीज़ा जो उसकी एक बेटी है, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो ये बेसिकली उसको बच्चा देना चाह रही थी
वकूए के बाद उसको कत्ल करने के बाद बच्चे को ये साथ ले जाती हैं, जबकि बच्चा भी रास्ते में जाँ भाग हो जाता है। उसके जाँ भाग होने के बाद ये तहसील पसरू का गाँव सीओवाल उधर उसको दफन कर देती हैं, जिसको कि हमने बाद में रिकवर कर लिया। अच्छा सर, साथ ये बता दीजिएगा कि मतलब ये मुलजिमान है जो, इनको सज़ा क्या सज़ा मुतवक्का है, और क्या इनके साथ कोई मज़ीद भी और भी मुलजिम है? क्योंकि इतनी बड़ी भारी भरकम लाश को उसके छोटे से संदूक में भर देना, डाल देना, उसको पैक कर देना, उसको ले जाना, ये ख़वातीन तो कर ही नहीं सकती। क्या आपको लगता है कि इनके साथ मज़ीद भी कोई इन्वॉल्व है? जी, मुलज़मा की जो है वो इंटरोगेशन जारी है, तफ्तीश जारी है। दौरान तफ्तीश अगर कोई दीगर मुलज़िम भी पाया गया तो उसको भी हम इंशाल्लाह गिरफ़्तार करेंगे और मुलज़मान को काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। अच्छा सर, इस ऐसे जो मज़ालिम में ऐसे जो जुर्म हैं, इनमें जुर्म साबित वो तो खुद मान रही हैं कि हम लोगों ने किया है, तो अदालत में क्या सज़ा मुतवक्का होती है इनको? उनको तो मैंने कहा है क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उनका सज़ाए मौत भी मिल जाए तो हमें कबूल है। जी, कानून मौजूद है। पुलिस का काम एविडेंस कलेक्ट करना है। इस केस में जितनी भी मैक्सिमम एविडेंस है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हम अपनी फ़ाइल का हिस्सा बनाएंगे। आगे कोर्ट का सिस्टम मौजूद है, तो सज़ा जो है वो कोर्ट का काम है, हम पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन है। हम तफ्तीश के जितने भी पहले वो पूरे कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें कोई भी लखूना बाकी नहीं बचेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके टाइम का। यहाँ पर आपने इंस्पेक्टर शबीर गिल की बात भी सुनी। इनका यही कहना था कि हम अपनी जानिब से मुकम्मल तफ्तीश के बाद हर चीज़ के हक़ाइक़ पर मबनी सारी तफ्तीश करेंगे और तमाम सबूतों के साथ अदालत में इनको पेश किया जाएगा। तो आगे अदालत की ही मर्ज़ी है। इन्होंने कहा कि जो अदालत का सिस्टम मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो उसके मुताबिक ही इनको सज़ा व जज़ा का सिलसिला होगा। तो इनको क्या सज़ा होगी, हत्ता कि वो मुंह से मान रही हैं कि सज़ाए मौत भी हो जाए, क्योंकि हम जुर्मदार हैं, हमने जुर्म किया है। अब हमारी अदालतों से इनको क्या सज़ा दी जाएगी, क्या इनको रिलीफ़ मिल जाएगा खतून होने के नाते, या फिर इनको मुकम्मल सज़ा दी जाएगी इस सफाकियत पर, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।